सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, शहीदों को नमन, श्रद्धांजलि। और खास तौर से हम आयुर्वेद के लोग हैं, तो हम जो हमारे आयुर्वेद के मनीषी थे, ऋषि थे, तो हमारे ऐसे विद्वान जिन्होंने आयुर्वेद को इस रूप में हमें सामने प्रस्तुत किया, मैं उनको भी नमन और श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आयुर्वेद आज तेजी से विकसित होने की है। स्वतंत्रता दिवस के बारे में सभी ने स्वतंत्रता हमें बहुत सैकड़ों सालों के बलिदानों के बाद, हजारों बलिदानों के बाद, लाखों बलिदानों के बाद हमें प्राप्त हुई है। उसका मूल्य हम चुका नहीं सकते। उसको स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें, अपने देश को हम स्वतंत्र बनाए रहें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। यही हमारा मूल्य होगा उसके प्रति। हम कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपने कर्तव्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। यही हमारी एक ऐसी हमारा बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे क्षेत्र के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से उद्बोधन कर रहे थे। मैंने सुना कि उन्होंने योग और आयुर्वेद का जिक्र किया। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से योग और आयुर्वेद का जिक्र किया और ग्लोबल वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस का भी जिक्र किया। आप सब जानते हैं कि होलिस्टिक वेलनेस की बात आती है तो आयुर्वेद पहले नंबर पे आता है। वेलनेस आज का जो समय है वो वेलनेस ओरिएंटेड है। आज से 10-20 साल पहले वो हम इलनेस ओरिएंटेड बात किया करते थे, लेकिन अब पूरा विश्व में एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। अब सारी बात और सारी नीतियां अब वेलनेस की तरफ जा रही हैं। वेलनेस ओरिएंटेड बात हो रही है, होलिस्टिक वेलनेस की बात हो रही है, ग्लोबल वेलनेस की बात हो रही है। एक तरफ ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, एक तरफ ग्लोबल वेलनेस की बात हो रही है, वन हेल्थ की बात हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है और बहुत बड़ा सुअवसर भी है हमारे युवाओं के लिए, जिसको भारत में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। वो हमारे युवा हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा देश लगभग 65% युवा है। प्रधानमंत्री जी ने आज 2045 तक युवाओं की भागीदारी सबसे बढ़ चढ़ कर, और वो स्वतंत्र होकर के, सुविचारित होकर के अपने पथ को निर्धारित करें, सब बड़े बड़े स्वप्न देखें और उसमें एक विचार उनके दिमाग में, जब व्यक्ति बड़े स्वप्न देखता है तो बड़े विचार पैदा करता है और फिर उसके प्रति उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको पूर्ति के लिए बड़े उद्यम करता है। इसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 7 लाख स्टार्टअप्स हमारे देश में आ रहे हैं। हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में भी स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। जब हम ग्लोबल वेलनेस की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी संभावना है। तो पूरा विश्व आप देख रहे हैं कि आज वेलनेस के लिए आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। तो आयुर्वेद की जो मूल अवधारणाएं हैं, जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप सबको आगे लेके जाना है। उसी के आधार पर आप ग्लोबल वेलनेस और अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। स्वतंत्रता दिवस हर साल हमें ये रिमाइंड कराता है, हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। झंडा हमारे दिलों में है। झंडा केवल एक प्रतीक नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। कितने सैनिकों ने, कितने शहीदों ने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम भी इसके लिए कुछ करना सीखें, हम भी इसके लिए कुछ करने को तैयार रहें। जब भी कभी मौका हमें मिलता है, हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम आयुर्वेद के क्षेत्र में हैं
हम ऐसे कुछ काम करें, ऐसे बड़े बड़े नाम करें जिससे हम इस तिरंगे के आन बान शान को ग्लोबल वेलनेस तक ले जाएं, विश्व स्तर तक ले जाएं, आयुर्वेद की पताका पूरे विश्व में फैले। ये हम सबका परम कर्तव्य है। सामूहिक प्रयास होना चाहिए। सामूहिक प्रयास से ही बड़े बड़े कर्तव्य फलित होते हैं। तो जब तक हम सब एक साथ मिलकर एक दिशा में काम नहीं करेंगे तो लक्ष्य की पूर्ति थोड़ा मुश्किल रहती है। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ आज इस स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तिरंगे को साक्षी मान करके हम लोग अपना ये संकल्प लें कि हम ग्लोबल वेलनेस के लिए, हम आयुर्वेद को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए, हम स्वयं को एक सिद्धहस्त चिकित्सक के रूप में विकसित करने के लिए अथाह प्रयास परिश्रम करेंगे, दिन रात परिश्रम करेंगे, जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें और जो स्वास्थ्य के प्रति पूरा देश हमसे अपेक्षा करता है हम उस पर खरे उतरें। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास हम सब जानते हैं। इतिहास से हमें सीखने की आवश्यकता होती है। इतिहास की जो गलतियां हैं, इतिहास में जो देश ने भुगता है वो कभी दोबारा ना भुगतना पड़े, कभी वो गलतियां हम ना दोहराएं, उससे भी हमें सीख लेने की जरूरत होती है। आयुर्वेद का इतना हजारों साल का जो समय रहा, जब पराधीन रहे हम, तो आयुर्वेद भी पराधीन हो गया था। आयुर्वेद के भी बहुत पराभव हुए, लेकिन जब देश अब स्वतंत्र हुआ है, देश अब विकसित होने की राह पे चल पड़ा है, तो आयुर्वेद भी अब लोकल से ग्लोबल होने की राह पे चल पड़ा है। हम अगर उसमें सहभागी होते हैं, हम उतनी ही गति से, उतनी ही मेहनत से उस राह में लगे रहेंगे, तब हम उसके गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा हम कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो ये एक चेतावनी भी है कि अवसर अथाह है, मार्ग बहुत है, मार्ग सब एक ही तरफ ले जाएंगे, ग्लोबल हेल्थ की तरफ। लेकिन आप अपने को कितना शिक्षित, कितना सक्षम बना करके आगे जाते हैं, उस पर ये सब लक्ष्य की पूर्ति होगी। मैं बहुत ज़्यादा न कहता हुआ, सबने बहुत सारी बातें बताई हैं। स्वतंत्रता दिवस पुनः आप सबको बहुत बहुत संभावना के साथ आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।